आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 23 से लेकर 35 तक। पढ़ेंगे कोई अच्छे से? जल्दी। और है कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? नहीं। 22वां अध्याय मत्ती 22 का 23। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करने अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। तो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होंगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। क्योंकि जी उठने के बाद शादी न होगी, परंतु मैं स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या कहूँ? तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। Praise the Lord. बोले ना praise the Lord. Praise the Lord। हम यहाँ देखते हैं सदूकी एक शब्द सुनते हैं। नए नियम में हम लोग फरीसी और सदूकी ये 2 शब्द नए हम सुनते हैं। पुराने नियम में हम फरीसी सदूकियों के बारे में कहीं पर भी नहीं सुनते, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हारून को अभिषेक किया है महायाजक होने के लिए, और उसके संतानों को अभिषेक किया याजक होने के लिए। महायाजक है और याजक है। लेकिन ये फरीसी, ये सदूकी, इनके विषय में बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग ही चीजें कहते हैं। वे पूर्णतः परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षा, उसके व्यवस्था के विरोध में थे और उसके विरोध में वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे ऊपर से तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा और आराधना करते थे, लेकिन अंदर से वे खोखले थे। उनके लिए प्रभु ने शब्द यूज किए कि वे चुना फिरी हुई कब्र है। वे उस बर्तन के समान है जो बाहर से मांजा गया और अंदर से झूठा पाया गया। ये सदूकी खास करके फरीसियों से एक अलग प्रकार का झुंड या समुदाय था, जो मरे हुओं के जी उठने पर भरोसा नहीं करता था, पुनरुत्थान पर भरोसा नहीं करते थे, और प्रभु को फंसाने के लिए, प्रभु को फंसा जाल में खींचने के लिए एक बहुत ही गंदा ओछा सवाल लेकर प्रभु के पास आते हैं। क्या है वो सवाल? प्रभु, एक स्त्री है जिसके साथ ब्याह हुआ और ब्याह के बाद उसका पति मर गया और वो बिना संतान के रह गई, और उसके पति को 7 भाई थे। उसके बाद उसके दूसरे भाई ने शादी की, वो भी मर गया, और उसके बाद उसके एक भाई ने की, और ऐसा करते हुए 7 ने उस स्त्री के साथ ब्याह किया और 7 के 7 मर गए। देखिए कितनी गंदी और ओछी खेल, साजिश, राजनीति वे प्रभु के साथ कर रहे, प्रभु को फंसाने के लिए। और प्रभु से पूछते, प्रभु बताइए, वो 7 भाई भी मर गए और वो स्त्री भी मर गई,
मरकर जी उठने के बाद चलो बताइए प्रभु कि जी उठने के बाद वो किसकी पत्नी होंगी, क्योंकि वो तो जीवित रहते समय सातों के साथ विवाह कर चुकी है। एक्चुअली ये सवाल टेढ़ा मेढ़ा और गंदा सवाल पूछने के पीछे रीजन ये था कि वो पुनरुत्थान पर भरोसा ही नहीं करते और प्रभु को दूसरी चीज फंसाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रभु बहुत ही सरलता के साथ सटीक शब्दों में जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं कि भैया आप पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। यस, वे इतना गंदा और भद्दा मजाक प्रभु के साथ क्यों कर रहे? क्योंकि वे पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं जानते, वे महान परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचानते और इसलिए प्रभु कह रहे कि तुम कंफ्यूजन में पड़ गए हो। वो बाइबल कहती है, प्रभु उन्हें समझा रहे हैं कि वे जी उठने के बाद जो हर कोई धर्मी जन स्वर्ग में रहेगा ना, वह स्वर्ग में जाने के बाद विवाह नहीं करेंगे। स्वर्ग में कोई विवाह करने की जरूरत नहीं है। विवाह की जरूरत इस शरीर को है, शरीर को है। शरीर में विवाह किए जाते, आत्मा में विवाह नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में जाने के बाद एक, हम स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। दो, हम भाई और बहनों के समान रहेंगे। भले ही मैं जी उठूंगा, मैं मेरी पत्नी जी उठेंगे, या फिर प्रभु का आगमन आ जाएगा और हम उठाए जाएंगे और वहां जाने के बाद भले ये मेरी पत्नी मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन हमारे बीच में कोई संबंध शारीरिक नहीं होगा, कोई भी शारीरिक प्रेम नहीं होगा, वरन वहां हम स्वर्गदूतों के समान रहेंगे। मेरे प्रियो, तो इतने सटीक और सरलता के साथ प्रभु जवाब दे रहे हैं कि स्वर्ग में हम परमेश्वर के दूत के समान रहेंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यस मेरे प्रियो, सदुकी, फरीसी ये ऊपर से तो परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन अंदर से वे लोभ, लालच, अभिलाषा और कामुकता से भरे हुए थे। इसलिए तो वे ऐसे भद्दे सवाल के साथ प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से पूछते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ कह रहे हैं 32वें, भैया क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ी? पुराने नियम में बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर किस नाम से पहचाना गया? परमेश्वर अपने आप को किन लोगों के साथ जोड़ता है? इज़राइल परमेश्वर को किसका परमेश्वर कहती है? वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो याकूब इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, जब बाल देवताओं के समयों में जब वेदियां ढाई गई, परमेश्वर के नबियों को काटा गया, तब जब सेवकाई और दर्शन बहुत दुर्लभ था प्रभु का, वो समय एलिया वेदी तैयार करके प्रार्थना करते हुए प्रभु के समीप जाकर क्या कहता है? हे अब्राहम, हे इसहाक और हे इज़राइल के परमेश्वर। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर से पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर इस नाम से परमेश्वर को पुकारा जाता था, प्रार्थना की जाती थी। जब जलती झाड़ियों के बीच में परमेश्वर बाप ने, उसके दूत ने जब मूसा को दर्शन दिया, वो क्या कहता? अरे मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। इस नाम से वो जाना जाता था। निर्गमन 3 अध्याय के 2-4 वचन में
पहली बार प्रभु ने अपने नाम को वहां जाहिर किया। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। अर्थात मतलब क्या? मैं जो हूं सो हूं का हमने कई बार कई पासवानों के मुंह से सुना होगा, मैं जो हूं सो हूं, लेकिन इसका मतलब किसी ने नहीं बताया। वो आज मैं आपके साथ बात करता हूं। मैं जो हूं सो हूं यानी आपकी जो जरूरत है आपके लिए मैं वो हूं। आपको मोबाइल चाहिए, आपको मोबाइल देने वाला मैं हूं। आपको पत्नी चाहिए, आपको पत्नी देने वाला मैं हूं। आपको बड़ी सेवकाई और एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपकी सेवकाई आपके दर्शन को पूरा करने वाला मैं हूँ। यस, हमारा प्रभु मैं हूँ परमेश्वर है मेरे प्रियो। हम देखते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय और 6वें वचन में भी युवा लिखा है, पौलुस कह रहा है, ये विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ यस, आप बिना विश्वास के खुदा बाप को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। ऐसा आप सोचेंगे, ओ मैं खूब उपवास कर लूंगा, मैं घंटों प्रार्थना करूंगा और प्रभु को प्रसन्न नहीं। आपके उपवास, आपके प्रार्थना क्या है? आपके कष्ट कर्म है और प्रभु मनुष्य के कर्मों से कदापि प्रसन्न है। वह तो आपके विश्वास के द्वारा। जब कठिन समयों में, परीक्षाओं में, पहाड़ों में, संकटों में, जब आप विश्वास में बने रहते, परीक्षाओं के दिनों में विश्वास योग्य रहते, तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वहां बाद में लिखा है, उसके पास आने वालों को, उसको खोजने वालों को चाहिए कि ये विश्वास करे कि वह है ना। वहां एक शब्द लिखा है, बड़ा वजनदार शब्द है प्रभु बाप के लिए, वह है, वह था, वह है और वो रहेगा। कल आप थे? अजी मूसा के समय, अब्राहम के समय, यीशु के समय, आप आज है, आज है, आज यानी क्या? ये 70, 80, 90 साल का जिंदगी आप कल रहेंगे आप 500 साल बाद नहीं, स्वर्ग कल रहेंगे अनादि काल में। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हूँ परमेश्वर है। वह अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वह याकूब का परमेश्वर है। वो मरे हुओं का नहीं है मेरे प्रियो। आज आप मुस्लिम लोगों में जाइए, देखिए ताज बाबा क्या है? मरा हुआ है, मुर्दा है। वरन उसके लोग भी मरे हुए, मरे हुओं के सामने वे सर टिकाते। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है और वो मुर्दों का परमेश्वर भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तो इस चीज से अच्छे से वाकिफ रहिए कि स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ विवाह नहीं होंगे, वहाँ हम पति पत्नी के समान नहीं रहेंगे, वहाँ हम भाइयों के समान, बहनों के समान रहेंगे, वहाँ हम स्वर्ग दूतों के समान रहेंगे। क्योंकि इच्छा, अभिलाषा इस शरीर में, जैसे आप इस शरीर को छोड़ देंगे ना, आपके आत्मा से इच्छा, अभिलाषा वो सब कामों पर निकल जाएगी मेरे को। आप पवित्र परमेश्वर की पवित्रता के साथ शोभायमान होकर शुद्ध हृदय के साथ पूरे मन से स्वर्ग में सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोले ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड।